नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले को साजिश बताने वाली आम आदमी पार्टी को अब कोर्ट से करारा जवाब मिला है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने इसी के साथ जो तमाम टिप्पणियां की वो आम आदमी पार्टी के लिए एक जवाब के तौर पर देखी जा रही हैं। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि संजय सिंह के खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल सही है। साथ ही ये भी कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत हैं। यानी संजय सिंह जिस तरीके से लगातार इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि शराब घोटाले का ये जो पूरा मामला है ये राजनीति से प्रेरित है, ये बीजेपी की साजिश है। इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जब संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, हालांकि उन्हें जमानत भी नहीं मिली, उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने यह कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत हैं। तो संजय सिंह के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं एक करारा जवाब जो है वो दिल्ली की एक अदालत की ओर से मिला है। आप नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मामला जो है वो वास्तविक है। साथ ही कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं। यानी ये पूरा जो मामला है, जो ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, ये बिल्कुल सही है। संजय सिंह इसमें शामिल है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं उनसे पता चलता है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। ये बहुत बड़ी टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की गई हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी इस पूरे घोटाले को लेकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है। वो ये कह रही है कि दरअसल ये ईडी की कार्रवाई नहीं है, ये बीजेपी की कार्रवाई है। अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है, पूछताछ के लिए इस घोटाले में बुला रही है, तो वो ये कह रहे हैं ये ईडी का समन नहीं है, ये बीजेपी का समन है। लेकिन इन सब के बीच संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो साफ तौर पर यह बता रही है कि किस तरीके से ये घोटाला हुआ है। और इस घोटाले में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। हालांकि इस बीच संजय सिंह के वकील जो कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ पैसे का कोई मामला नहीं है। इस पर भी दिल्ली कोर्ट ने जवाब दिया और ये कहा कि प्रथम दृष्टया अगर सबूत देखे जाए तो उसके मुताबिक संजय सिंह के खिलाफ ये जो पूरा मामला है ये सच है, ये असली है। और जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी जो सबूत हमें पेश कराए गए हैं, संजय सिंह की इस मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता को दिखाते हैं कि संजय सिंह इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल हैं। यानी पैसों का जो कहीं न कहीं हेरफेर है वो हुआ है। पेश किए गए सबूतों से ये पता चलता है कि संजय सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में शामिल थे। उपलब्ध सबूत ये मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। यानी कोर्ट ने साफ तौर पर संजय सिंह को दोषी करार दिया है इस पूरे घोटाले में। तो जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब नए साल पर भी संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, जो कि इस पूरे घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है, वो जेल में ही रहेंगे। उन्हें जमानत नहीं मिली है, उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है, चाहे फिर वो दिल्ली की राउज एवेन्यू या फिर दिल्ली हाई कोर्ट
हो, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को दिल्ली में उनके घर से तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले में। लेकिन अब कोर्ट ये मान रही है कि जो सबूत इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है जांच एजेंसी के जरिए, दरअसल उन पर भरोसा किया जा सकता है। ये भरोसा करने के लिए पर्याप्त है और संजय सिंह पीएमएलए की धारा 45 के तहत उस अपराध के दोषी हैं, यानी कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तें पूरी नहीं होती है। साथ ही कहा कि यह भी कहा जा सकता है कि इस मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती है। यानी दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए साफ तौर पर दोषी करार दिया है। ये कहा है कि जो सबूत हमें उपलब्ध कराए गए हैं वो पर्याप्त है ये बताने के लिए कि संजय सिंह इस पूरे मामले में शामिल थे और संजय सिंह इस पूरे मामले में दोषी हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन मिल चुका है। अब उन्हें इस घोटाले के सिलसिले में पूछताछ उनसे होगी और उन्हें ईडी के दफ्तर जाना होगा। अगर बाकी 2 समन की तरह इस समन को भी दरकिनार करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार मुश्किलें जो हैं वो ये संजय सिंह के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ रही हैं। हालांकि संजय सिंह शुरुआत से ही इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। संजय सिंह ने अपने खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं होने का तर्क दिया। वहीं ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। इतना ही नहीं, ईडी ने संजय सिंह को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता भी बताया था और ईडी ने कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा बात अगर मनीष सिसोदिया की जाए तो 19 जनवरी तक उनकी भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के जो वकील थे उनको फटकार लगाई और कहा कि आप जानबूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन इन सब के बीच ये देखने को मिल रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही है। जिस तरीके से इस पूरे घोटाले को वो साजिश करार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से मुकाबला पीएम मोदी नहीं कर सकते, इसलिए हम पर यह आरोप मढ़े गए हैं, इसलिए हमें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सुनवाई इन पूरे केसों को लेकर चल रही है कोर्ट में और जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं, जाहिर तौर पर वो ये बयां कर रही हैं कि इन नेताओं की संलिप्तता इस पूरे मामले में है और जांच एजेंसी कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरीके से सबूत इस पूरे घोटाले के सिलसिले में मिल रहे हैं, ये साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है और ये भी कहा है कि संजय सिंह को लेकर जो भी सबूत उपलब्ध कराए गए हैं वो इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि संजय सिंह इस पूरे मामले में दोषी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि संजय सिंह अपने आप को राहत देने के लिए कहां का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई राहत इन नेताओं को नहीं मिल रही है आम आदमी पार्टी के, जो कि इस शराब घोटाले में संलिप्त है। लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर होती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।